नमस्कार एवरीवन। तो स्टार्टिंग करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है बृहस्पति खाना नंबर 5 की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हम किसी प्लैनेट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई प्लैनेट किसी भी खाना नंबर में हो, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होंगी। बट इवेंचुअली जब हम पूरा ओवरऑल चार्ट देखते हैं, तब हम एक फाइनलाइज में पहुंचते हैं कि ये एक्चुअली में प्लैनेट है, ये कैसा है, अच्छा है या ये अपने रिजल्ट्स जो कैरी कर रहा है ये अच्छे हैं या गलत है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे जो हर किसी को समझनी चाहिए। तो आज हम बृहस्पति खाना नंबर 5 की बात करेंगे। तो 3 शब्द है इसके ऊपर, एक है इज्जतमान वाला, एक है ब्रह्मज्ञानी और एक है गुस्से वाला। तो ये जो क्वालिटीज़ है ये नेचुरली बृहस्पति 5 में होंगी। खाना नंबर 5 किस चीज़ का है? खाना नंबर 5 आपकी संतान का है, इसलिए इसको हम पूर्व पुण्य से जोड़ते हैं। और जब भी हम पूर्व पुण्य की बात करते हैं तो हमारी संतान जो है उस पर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है कि हमें कैसी संतान मिलेगी, अच्छी या बुरी, क्योंकि वो आपके पूर्व पुण्य के आधार पे आपको मिलेगा कि आपके पास्ट लाइफ की कर्मा कैसे है। क्योंकि जब हम किसी के बच्चे को देखते हैं वो अच्छा कर रहा होता है तो लोग बोलते हैं कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि इस तरीके की इसको औलाद मिली, इस तरीके के इसको बच्चे मिले। तो बहुत ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट फील करते हैं जब आपका पंचम भाव बहुत ही अच्छा हो। तो पंचम भाव खाना नंबर 5 इसलिए बहुत महान और श्रेष्ठ में इसकी गिनती है। मेन चीज़ क्या है कि खाना नंबर 5 आपकी संतान है और बृहस्पति यहाँ पर आ रहा है, तो इन नेचुरली आपके संतान के अंदर नैतिकता होगी ही होगी। इसको सही गलत का भान है वो होता रहेगा ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि बृहस्पति को हम गुरुवार से जोड़ते हैं, तो गुरुवार के समय पे अगर आपका कोई लड़का पैदा होता है या कोई आपकी संतान पैदा होती है, तो ऐसी हालत में फिर आपका भाग्य जो है वो 2 या 4 कदम आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये एक चीज़ है कि जब बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, गुरुवार को आपका कोई बच्चा, आपकी कोई संतान पैदा हो, तो यह आपके भाग्य का एक्सपेंड करेगी, उसको बढ़ाएगी। तो जब तक संतान नहीं है हम कह सकते हैं कि गुरु श्रेष्ठ फल नहीं देगा, क्योंकि वो खाना नंबर 5 के अंदर बैठा हुआ है जो कि संतान का है। और संतान उत्पत्ति होने के बाद ये जो गुरु है जागृत हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि जब भी किसी खाना नंबर में कोई भी ग्रह बैठता है तो उस ग्रह की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बात है। बाकी संतान की जितनी मदद करेगा, संतान को जितना आगे बढ़ाएगा, तो बुढ़ापा उतना ही उत्तम होगा। ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और सूर्य चंद्रमा बुध अच्छे हो आपके चार्ट में, और पापी ग्रह भी अच्छी पोजीशन में हो, तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करेगा और आपको जो चित्त है वो प्रसन्न में होगा। तो जब भी हम प्रसन्न में चित्त की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि चित्त जो है आपकी कॉन्शियसनेस है। 5वां घर जो है वो आपकी बुद्धि है। तो आपकी बुद्धि ही सबसे बड़ी एक चीज़ है जो हर एक इंसान के पास है, क्योंकि ये खाने नंबर 9वें का भी 9वां है। अगर हम इसको भावत भवम बोले तो ये 9th का भी 9th है, तो इसलिए ये हाईली विजडम और आपकी बुद्धि से जोड़ा गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो सुख और दुख की जब हम डेफिनेशन करते हैं ना, इसमें आपकी बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। खाना नंबर 1 खराब है, आपके शरीर को चोट पहुंच गई। खाना नंबर 2 खराब है, आपके परिवार को चोट पहुंच गई या आपके धन को थोड़ी चोट पहुंच गई। खाना नंबर 4 खराब है, आपका मन खराब हो गया, आपके मन को चोट पड़ गई। पर खाना नंबर 5 खराब हो गया, ये तो आपकी बुद्धि को हर लेगा। ये तो आपसे ऐसे ऐसे काम कराने लग जाएगा कि आप सपने में भी नहीं सो सकते, और आपकी दुर्गति करा देगा। जब किसी को दुख आने वाला होगा तो सबसे पहले उसकी मति हर ली जाती है, उसकी बुद्धि हर ली जाती है। तो खाने नंबर 5 का अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर। तो ये एक चीज़ है। बट अगर ये बृहस्पति खाने नंबर 5 में हो और राहु जो है वो शुभ स्थिति में हो, राहु मंदा ना हो, तो ये जज, कलेक्टर, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब फील्ड में होगा, इन सब करियर में होगा। और जो ऐसा इंसान है, जो ऐसा जातक है,
उसके साए में बहुत सारे लोग होंगे और ये जो लोग हैं ये प्रार्थना करेंगे उसके संतान की, ताकि उसकी संतान आगे बढ़े। तो ये एक चीज़ है जो राहु अगर शुभ स्थिति में हो तो ऐसे रिजल्ट्स दे देगा। और खाना नंबर 9 में, और खाना नंबर 5 में बृहस्पति हो, खाना नंबर 9 में बृहस्पति की मित्र ग्रह हो, सूर्य चंद्रमा मंगल, तो ऐसी हालात में जो भाग्य है वो हर तरीके से बढ़ता रहेगा। और जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी आने आने वाला समय है वो भी ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरा, पाँचवा, नवा, 11वां, 12वां, दूसरा, पाँचवा, नवा, 11वां, 12वां, बुध शुक्र राहु शनि, दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में बुध राहु शुक्र शनि अगर मंदे ना हो तो ये आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। हर तरीके के सुख आपको मिलेंगे, बाप से लेके पोते तक हर कोई सुख भोगे, कंफर्ट भोगे। तो ये एक चीज़ है जब बुध राहु शुक्र शनि अच्छे, शनि अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस स्थिति में शनि का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी आपको प्रॉमिस करता है कि आपको बहुत सारे अच्छे कंफर्ट देगा ही देगा। तो ये एक चीज़ है शनि का अच्छा होना। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये बृहस्पति 5वें घर में है, खाना नंबर 5 में है, और केतु आपका उसके ठीक सामने खाना नंबर 11 में है, तो जो ऐसी हालात है, ऐसे जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको ये मेक श्योर करना है। और मैं ये सभी को बता दूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लिसन केयरफुली। इफ़ यू हैव केतु इन द 11th हाउस एंड जुपिटर इज इन द 5th हाउस, खाना नंबर 5 में जुपिटर, केतु खाना नंबर 11 में, तो आपको धर्म के नाम पे मांगना नहीं है और ना ही कोई दान लेना है। तो ये आपको निसंतान करा देगा या आपके संतान को पैदा नहीं होने देगा। तो ऐसी हालात में कोशिश करें कि धर्म के नाम पर ना मांगे और कोई दान ना ले। तो ये केतु जब 11वें में हो और गुरु बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो, मेक श्योर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी केतु अगर मंदा हो रहा हो किसी भी तरीके से, तो भी ये संतान को आपकी मंदी ही करेगा। तो यहाँ पे केतु का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि केतु को गाल किताब नर संतान के रूप में देखती है। और केतु को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है कि जो डॉग्स है एरिया के, जो अपनी गली के कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा करना ही केतु का सबसे बड़ा उपाय है। और देवता इसके अगर कोई है तो वो गणपति है। तो गणपति की उपासना और केतु कुत्तों की सेवा करना किसी भी तरीके से, फूड के तरीके से, या जब सर्दियाँ होती हैं आप किसी तरीके से उनको कंबल तरीके से दान वान में देना या उनकी सेवा करना, ऐसी हालात में आपके केतु को ये ठीक करेगा और आपकी संतान को मंदी होने से बचाएगा। केतु के ऊपर आपकी संतान भी डिपेंड करती है, पर ओवरऑल बृहस्पति खाना नंबर 5 में अच्छा है। अगर आपका है तो आप ब्लेस्ड है अपनी बुद्धि से, ब्लेस्ड है अपने ज्ञान से, ब्लेस्ड है अपनी विजडम से। और ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जब मैंने बोला इसके 3 वर्ड ब्रह्म ज्ञान, तो ये ब्रह्म ज्ञान में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नवे का भी नवा है। और जब ब्रह्म ज्ञानी कोई इंसान पुरुष हो जाए ना, तो वो इन सब के बियॉन्ड है, फिर इन सब के परे है। वो सुख दुख हर चीज़ के परे है वो। तो ब्रह्म ज्ञानी होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये खाना नंबर 5 की बृहस्पति की विशेष बातें थी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राम।